ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ कि जो खरीद सिस्टम पहला सी उसे नूं अपनाया जावे। मैं अनाज मंडी प्रधान पवन गोयल सोनीपत। हमारी मंडी में दिक्कतें कई आ रही हैं, वैसे तो पूरे प्रदेश में ही आई हुई हैं। जो हमने 3 दिन पहले थोड़ी बिडिंग कराई थी 5,000 कट्टे की, आज से 3 रोज़ पहले उनके अधिकारियों ने एफर्ट के अधिकारियों ने यहाँ का गेहूँ देख करके चेक करके लिया था। अब उसका लोडिंग हुई जो कल परसों में आज में, उसमें से तकरीबन आधा माल वापस आ गया हमारे यहाँ पर। ऊपर से हाईकमान ने भेज दिया कि अभी ये गेहूँ आपका रिजेक्ट कर दिया। हमने यहाँ अधिकारियों से पूछा बुला करके, डीएम के अधिकारियों से, कि भाई आपने माल चेक करके लिया था, ये वापस भेज दिया, ये क्या कारण है? कह रहे जी इसमें हमारी नहीं चलती, जो FCI के ऊपर बंदे बैठे हैं हाईकमान पे, वो अपने हिसाब से देख करके चेक करके लेंगे। तो हमने ये डिमांड रखी भी जो भी अफसर ऊपर हाईकमान में बैठा है वो आके मंडी में आके चेक करके ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इतनी मेहनत करके साफ सफाई करके गेहूँ भरवा रहे हैं और उसके बावजूद भी वापस भेज रहे, तो हम कैसे काम कर पाएंगे इस पोजीशन में? अब 17 रुपये कट्टे का तो ठेकेदार काटे लेता भाड़ा आने का वापसी का, 3 रुपये लोडिंग 3 लोडिंग, 23 रुपये कट्टा तो हमारे को यही पड़ गया डैमेज का। तो हमारे को आड़ पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, 23 रुपये कट्टा हमारे को यही शॉर्टेज पड़ लग रही है। हम कैसे इस काम में गेहूँ को तोल पाएंगे? तो इस पोजीशन में हम गेहूँ नहीं तोल पाएंगे, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि CM साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था पहले भी, सभी पूरे प्रदेश के व्यापारियों को पोर्टल पे भी दिया है कि भाई जो किसान पोर्टल पे भर दे, जो सीधी पेमेंट चाहता है सरकार से वो सीधा अपना ऑप्शन है उसके अंदर, और जो आड़ती माध्यम चाहता है वो पोर्टल में आड़ती माध्यम लिख दे। तो किसानों ने काफ़ी किसानों ने ये भर के दिया पोर्टल पे कि हमें पेमेंट आड़ती माध्यम से चाहिए, कुछ लिख के दिया हमें किसान से सीधी भी चाहिए। चलो हमने कहा भी जिसकी जो किसान की है वो हिसाब से कर दे पोर्टल पे। CM साहब कल मैं ये बात नहीं मानता, मैं सारी पेमेंट किसान को सरकार के माध्यम से दूंगा, बैंकों के माध्यम से ही। वो भी एक इशू है, लेकिन चलो उस इशू में हम ज़्यादा नहीं अड़ना चाहते। कभी सरकार के लिए सोचा भी पता नहीं आड़ती क्या बीच में करता है, क्या खाता है। ये 1 मिनट फ़ोन करवा दे भाई। तो ये हम चाहते हैं, अभी हम डिमांड तो ये चाहते हैं सरकार हमारी ये बात को माने। जब CM साहब ने आश्वासन दिया था और पोर्टल पर डाल रखा था, तो अपनी बात पे कायम रहना चाहिए सरकार को भी। चलो ये दूसरा इशू है। तीसरा इशू, अब नॉर्म्स इस बार सरकार ने ऐसे कर दिए किसान को गेहूँ लेने के लिए, जो लास्ट ईयर कई सालों से 14% मॉइस्चर होता था गेहूँ में, वो 12% कर दिया घटा करके। अब 12 की ढेरी कोई आती है मंडी के अंदर, अब उसके अधिकारी यहाँ ले लेते हैं, वहाँ जाकर माल को कट लगेगा, हमारा लगेगा। मान लिया 14% मॉइस्चर है तो हमारे को सीधा 40 रुपये कुंटल कट लग गया, 15 मॉइस्चर कट लग गया हमारे को 60 रुपये कुंटल का। तो हमारा देख लो तुलाई करने हमारे को कमीशन आड़त क्या मिलनी है? हम इतनी मेहनत करेंगे उसके बावजूद भी हमको घाटा होगा, तो इस पोजीशन में हम कैसे काम कर पाएंगे? सरकार से क्या मांग है? तीसरी बात ये है कि जो पोर्टल पे सरकार ने डाल दिया इस बार कि आप माल तोलाओ और फ़ौरन उसको क्लिक करो और ऑनलाइन ही आपके पास मैसेज आएगा गेहूँ उठने के बारे में, वो बहुत भारी दिक्कत का काम है। 48 कट्टे किसी के उठेंगे, 72 कट्टे किसी के, 24 कट्टे किसी के, 8 दुकानदारों से 1 ट्रक पूरा होगा, जो कि बिल्कुल ही असंभव है। सीजन का टाइम है, पीक सीजन का, 50 हज़ार कट्टे मंडी में गेहूँ होगा, तो कैसे तो 48-24 कट्टे उठ पाएंगे? और वो जो रिजेक्ट होंगे तो वो किसके रिजेक्ट होंगे? पूरा ट्रक वापस आएगा, उसको दुकानदार कैसे बर्दाश्त करेगा? ये मेन समस्या है। इस पोर्टल को ठीक करके एक दुकानदार का एक ही ट्रक भरा जाए ताकि उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, पास की और ना पास की। 6 दुकानदार आपस में उठाएंगे, 6 दुकानदार आपस में सिस्टम नहीं बैठ पाएगा। तो ये भी एक बड़ी भारी समस्या है कि इसको सरकार पोर्टल को ठीक तरह से ले, ऑनलाइन ठीक तरह से यहाँ लिफ्टिंग भेजे ताकि आड़ती का ट्रक सीधा पूरा उठ सके। समस्याएं और बहुत है कहने के लिए। समस्या मंडी के अंदर इस टाइम पीक सीजन है, हमारे यहाँ लाइट का जो बड़ा अभाव है, हमने अधिकारी को ऊपर भी डिमांड भेजी है। अब ये सारे पंखे मशीन से चलते हैं लाइट से, लाइट यहाँ होती नहीं है, तो कैसे तो हमारे बिल बढ़ेंगे ऑनलाइन, कैसे हम इनकी झराई सफाई करा पाएंगे, कैसे हम सारा काम कर पाएंगे? लाइट इस टाइम 24 घंटे होनी बहुत जरूरी है। ये आपकी 2 घंटे कितने दिन चलेगी? ये देखो जी ऊपर से आदेश आएगा, हमारे जो ऊपर स्टेट बॉडी बैठे हैं, हमारी स्ट्राइक कल भी थी, परसों भी थी, आज भी है। या तो कोई सरकार हमारी बात मानती है, या हमारे को ऊपर से कोई आदेश आता है कि आपकी गेहूँ की तुलाई शुरू करो, हम ऊपर के आदेश को भी मानने के तैयार हैं। लेकिन ये पूरे हरियाणा का मामला, ये हमारे खाली सोनीपत का मामला नहीं है। हमें सब के मिलकर व्यापारियों को आपस में एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। हमारी बात मानती है तो गेहूँ तोल लेंगे, अगर जो हमारी बात नहीं मानती, स्ट्राइक का हमें नहीं पता कितने दिन चल जाए। अभी कितना गेहूँ पेंडिंग पड़ा? इस टाइम गेहूँ मंडी के अंदर तकरीबन 50,000 कट्टे पड़े हैं, जो कि कल के और परसों के और आज के। हम किसान का माल उतरवा रहे हैं, मंगवा रहे हैं, उसे ये खोल कर भी तेरा माल उतरवा लेंगे,
लेकिन तुलाई तब होगी जब हमारी कोई डिमांड मान ली जाएगी या ऊपर स्टेट बॉडी से कोई ये काम अनिश्चितकाल के खुलेगा। और ये पता नहीं क्या दिन चल जाए, ये तो सीएम साहब ने देखना है, सरकार ने देखना है। मैं प्रवीण गोयल, अनाज मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन में कैशियर का मेरा पास पद है। जो ये सरकार नई नई नीतियाँ लाके इस व्यापार को खराब करना चाह रही है, क्या मनसा सरकार किसके पीछे, ये तो साफ ही कह दो कि तुम आप लोग किसान और मंडी में से सिस्टम खत्म कर दी जाए, किसानों का माल हम सीधा लेंगे। ये तरह तरह की बातें, तरह तरह के वादे, तरह तरह की नीतियाँ बना के किसान और आड़तियों के बीच में मतभेद पैदा करना चाह रही है सरकार की। क्या मनसा है इसके पीछे कोई नहीं कह सकता। मंडी में किसान माल लेके आता है, साफ माल को रिजेक्ट कर देते हैं, गोदाम में जाने के बाद यहाँ पास कर लेते हैं। और किसानों कहते हैं कि हम कम मना कर रहे हैं, 14 मुक्तसर का लाओ, जो 10 का लाओ, जो 8 का लाओ। यहाँ माल का देते भर दे, गोदाम में जाने के बाद रिजेक्ट कर देते हैं। इससे किसान क्या कहता है कि वो सरकारी अफसर तो कह रहे जी माल ठीक है भर दो, वहाँ जाने के बाद रिजेक्ट हो जाता है। बाद में किसान को ये कहीं माल तेरा हल्का, उनका नहीं, उन्होंने तो कहा था जी माल ठीक है, चला गया हमारा। तो ऐसी नई नई दिक्कतें आ रही हैं जिससे बड़ा दिक्कत का काम हो रहा है कि काम ये धीरे धीरे छूटी जाए। कब तक चलेगी हड़ताल? ये हड़ताल लंबी चलेगी जी, क्योंकि इन्होंने मानना नहीं है और ये जो किसान का माल है ऐसे बढ़ा रहेगा। फिर उठान कब होगा? जितने क्या होगा उठान होगा ही नहीं जब तक ये मान लो जैसे पोर्टल पे कह रहे हैं 26 कट्टे उसके, 24 उसके, फलाना उसके, ऐसे कैसे कट्टे जाएंगे? गाड़ियों में शॉर्टेज बनेगी, आपस में मनमुटाव होगा आड़तियों के बीच भी, वो कहेगा तेरी शॉर्टेज, वो कहेगा आपके कट्टे, वो कहेगा वो, तो ऐसे कोई सिस्टम नहीं बनेगा। तो पुरानी नीति से जैसे काम आता था, भाई माल आया, लिखा गया और गाड़ी उसकी लोड हो गई, चली गई, इसी नीति से काम होगा तो काम खुल जाएगी, स्ट्राइक चल जाएगी, खुल जाएगी, काम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो है जी, वहाँ जाके हम पंखा लगा के क्यों बेच रहे हैं जी, अपनी तरफ से बिल्कुल साफ सुथरा कर रहे हैं, पर वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं उन गेहूँ को उतार नहीं रहे हैं। वे कहते हैं जी आपके गेहूँ में छोटा दाना आया है। अब एक बताओ, जिस चीज़ को हमने मशीन से साफ कर दिया और छोटे दाने को हम कैसे निकाल देंगे? मे बी नॉट पॉसिबल। सोल्टेक्स मशीन तो हमारे पास है नहीं कि हम उसको सोल्टेक्स कर देंगे, एक साथ दाना निकाल देंगे, और किसान के दाने को कितना निकालेंगे हम बाहर। दूसरी बात, कोई सुनवाई नहीं है जी, सब लेडी इंस्पेक्टर है वहाँ पे, बात करते हुए डर लगता है जी। क्या बात करें, क्या कहें उनसे, क्या समझाएं उनको? वे कहते हमें तो पता नहीं है जी, दूर रहो हमारे से। इस तरह की प्रॉब्लम ये है जी। दूसरी बात सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट की है जी, कि अब एक डेयरी मैंने लोड करा दी, मेरा माल तो बढ़िया है जी, दूसरे का माल हल्का आ गया, उसके कारण मेरा माल भी वापसी आ गया, डैमेज मेरे को ही पड़ेगा। ऐसे काम करने से क्या फ़ायदा होगा? सरकार का कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा हमें कि हम भाई कोई सोल्यूशन निकाल दें, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हमारी को सोल्व करे, कोई मतलब नहीं। अफसर कहता है कि हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता जी। अब हम किसके पास जाए? जब अफसर, हम तो, हमारी पहुँच तो अफसर के तक है, अफसर हमारी सुनता नहीं है। जो इंस्पेक्टर यहाँ के गेहूँ खरीदने आता है, हम कहते हैं जी आप डेयरी पसंद कर लो, जो आपका पसंद है वो भर देंगे, उसकी भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम वो छूटते हमारे को कहता है कि तुम तो पता नहीं क्या भर दोगे हमारे को, क्या हमने कोई चोरी कर ली? जो डेयरी पास होगी वो दूसरी डेयरी भरने देगा हमें, ये पॉसिबल नहीं है। पर बट कोई सुनवाई नहीं जी हमारी। मुकेश कुमार, जो अपने सरकार की नीतियां हैं वो जो बनाई हैं सरकार ने, जो अपने हिसाब से बनाई हैं, अच्छी बनाई हैं, लेकिन फील्ड में वो कामयाब नहीं हो पा रही है। इससे किसान, मजदूर और व्यापारी सब तंग हैं। नहीं तो एक तो बीडिंग नहीं हो पा रही है ढंग से। जो बीडिंग करने आता है वो बीडिंग कहता है कि भाई मैं तो कर लूँगा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका माल, वो कहते हैं कि किसान का माल नहीं है, ये माल आपका है, ये माल आपका वापसी आएगा, इसका जो भी डैमेज पड़ेगा, जो भी होगा वो आड़ती देगा। आड़त हमारी जो है वो पता नहीं कब मिलेगी, ना मिलेगी, कैसे होगा, कितनी मिलेगी, अभी तक कोई खुलासा नहीं है। लेकिन हमारे को दिख रहा है कि 50 से 100 रुपये क्विंटल तक हमारे कट लग जाएंगे, तो आड़ती कैसे काम करेगा? तो मेरा यह मानना है कि सरकार इसमें अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव करे। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद मुड़ हुने जल्द हाजिर। हरियाणा विच आड़तियां दी हड़ताल कारण किसान अते मजदूर भी परेशान विखाई दिते। हालांकि दोवां ही धिरां ने आड़तियां दे साथ दा ऐलान किया हुआ है। परेशानी जी कोई नहीं पूछ रहा इसको क्या होगा, ये बिक नहीं रहा, 2 दिन से यहाँ पड़ी है, मैसेज भेज दिए, मैसेज गेहूँ लेकर आ गए, कोई खरीद नहीं रहा, बहुत परेशानी हो रही किसान ने। तो मंडी में तो काफ़ी परेशानी है, जो जिस तरह कल के आ रहे हम ना तैयार, पानी की भी वो ना है, रोटियाँ टीवी सब हमने दिया, होटला खा खानी पड़ा, जो घर जा नहीं सकते। और खेत का अगला काम रुक गया सारा, मैं जाऊँगा तो काम करवाऊँगा ना, हमारा कौन करेगा? दूसरा तो करेगा।
आड़ती क्या कह रहे हैं? आड़ती को जवाब नहीं दे रहे। सही है, वो बोल रहे हैं कि भाई कोई फैसला नहीं हुआ है। नहीं, परेशान आप? हाँ, हम तो परेशान हैं। क्या एकड़ गेहूँ लेकर आए थे? मैं 4 एकड़ के लिए। सन ये है मंडी के अंदर जब फसल लेके हम आते हैं यहाँ पे, हमारा अनाज पड़ा है ना, तो इसको कोई भरने वाला आ रहा, ना कोई इसको जो है ना संभालने वाला आ रहा। आड़ती के पास आ रहे हैं, आड़ती ये कह रहा है भाई हम क्या करें, हमारे पास जो है ना कोई फैसला ही नहीं हो लिया, ना सरकार की तरफ से हमारे को कोई डायरेक्शन मिल रही है, ना हमारे पास जो है ना किसी तरह की जो है ना इस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि भाई हम कट्टे भरें तो कैसे भरें, कहाँ हमने भेजना है। जार तो उन्होंने लगवा दिया, उसके बाद जो है ना भराई हमारी हो नहीं रही। परेशानी ये है कि भाई हम यहाँ पर बैठ कर अपने इसकी फसल की रखवाली करें, या खेत के अंदर अपना काम करें। हम तो जो है ना तो वहाँ करने गए रहे, ना यहाँ हमारा काम चल रहा, और जो है ना सुबह रात में यहाँ मच्छर काट रहे हैं, ना यहाँ कोई बैठने की सुविधा, ना कुछ, और ना खाने पीने की। ये भी बाहर जाके जो है ना को गांव से रोटी आ गई तो खा ली, ना अपना जो है ना इधर उधर आंड फिर का अपना जो है ना मच्छरा उड़ाए जा रात में। और ये परेशानी है। दिक्कत क्या करें, यहाँ 4 दिन हुए पड़े हमने, ना को भराई हो रही। 20 किले थे मेरे पड़े यहाँ पर। 8 टीकर है जी, हमारे को क्यों वापिस आ रहे वहाँ से, हम क्या करें। जमीन की कैसे गलती बताओ, परेशान तो जमींदार काफ़ी हो रहे ना। खेतों में आग लगने आर्डर कंबाइन टाइम पर नहीं मिल रही, और सारी परेशानी होती है जमींदारी का। तो क्या क्या काम रुक गया आपके? सारे काम रुके पड़े, जगह पे ट्रैक्टर ट्रॉली घर पर रखा है, तो वहाँ कहाँ रखे, इतना क्यों यहाँ होता है, यहाँ भी लदान नहीं हो रहा, भराई नहीं हो रही गेहूँ की, यहाँ भराई नहीं हो रही, कहाँ रखे इतना क्यों। और ना रास्ता गिरने का, यहाँ लिया होती, यहाँ लोडिंग नहीं हो रही, भराई नहीं हो रही, तो परेशान ट्रेन रोज एक आदमी यहाँ उठा रहा है, यहाँ नहीं होती, अभी नुकसान हो रहा, खतरा रहा है। कब लेके आए थे? मेरे का 4था दिन हो गया। तकलीफों के कारण कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। किसानों की और आड़तियों की तकलीफों की सुनवाई ना हो पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। क्या सुनवाई नहीं हो रही है? किसी भी तरह की जो पॉलिसी बनाई गई है वो ना तो सही तरह से इम्प्लीमेंट हो पा रही है, ना ही वो ज़मीनी तौर पर लागू होने के लायक है। हमें किसानों की सुविधा के लिए यहाँ बिठाया गया है, लेकिन ना तो हम किसानों को वो सुविधा दे पा रहे हैं सरकार की कठोर नीतियों के कारण। उन नीतियों का क्रियान्वयन यहाँ पर उस तरह से होना चाहिए कि वो लागू भी हो पाएँ और वो किसी भी तरह का सरकार को नुकसान ना दें, परंतु ये लागू नहीं हो पा रहा है। क्या क्या लागू नहीं हुआ? जैसे कि सफाई कर रहे हैं यहाँ, सफाई करने के बावजूद भी वहाँ पर वो माल को पास नहीं किया जा रहा है। उसमें हमारी कोई कमी हो तो वो बताई जाए, लेकिन वो कमी ना हो पाने के कारण भी हमारा माल वापसी आ रहा है। किसान का माल साफ़ है फिर भी उसे साफ़ नहीं माना जा रहा है। यहाँ पर वो माल ठीक लगता है, लेकिन गोदाम पर जाकर वही माल गलत हो जाता है। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਕੋ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੁਣੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਕਰਨਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਡ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ATM 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆੜਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਣਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਆਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੰਗੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੰਗੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਪੱਕਿਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ सरकार है तो सरकार ही सानू दबाएगी। तो जो सरकार के सामने हमने मांग रखी थी कि जो ऑप्शनल पेमेंट का पोर्टल डाला था उन्होंने उसको ऑप्शनल रखा जाए, लेकिन सरकार ने हमारी मांग वो नहीं मानी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि हम ऊपर बात करेंगे सेंटर में, तो सरकार ने हमें कोई बात बूत करके भी नहीं बताया, क्योंकि हमारी यही मांग है कि जो ऑप्शनल पेमेंट का पोर्टल में डाला था उन्होंने भी किसान सीधा लेना चाहे तो सीधा ले, नहीं तो आरती थ्रू ले। तो हमारी ये मांग थी कि उसके द्वारा हमारी पेमेंट की जाए। जो ये डायरेक्ट पेमेंट है, ये अब जब पेमेंट डायरेक्ट हो जाएगी, हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आएगी। अगर हमें पैसे की खुद को भी ज़रूरत है, वो भी हमारे पास है, तो क्या करेंगे हम फिर यार। पिछले करोड़ रुपए की पेमेंट रोकी हुई है, लेकिन सरकार दे ही नहीं रही। इतनी बार बोल लिया हमने सरकार से, सरकार इस तरफ कोई गौर ही नहीं कर रही। कोई कारण नहीं है सरकार के पास पेमेंट रोकने का, जानबूझ के रोक देते हैं तंग करने के लिए। किसान की फसल को हम उतराई करा रहे हैं और जो सफाई की जरूरत है उसको सफाई भी करा रहे हैं। हम तो यही तय करना चाहेंगे, सरकार कहती है कि हम प्राइवेट सिस्टम से कणक को तुलवाएंगे, तुलवा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब हमें नहीं लगता है कि ये काम, सरकार भी ये चाहती है कि अब हम इस काम को छोड़ दें, तो हम स्वेच्छा से इस काम को छोड़ रहे हैं। तो कब तक रहेगा सर ये इस तरह का? नहीं, हमें कोई ये थोड़ी है कि हम हड़ताल पे हैं। कोई अगर सरकार कराना चाहती है तो कराओ ना, हम ये थोड़ी कहते हैं कि आप ना कराओ इसको। सरकार की पॉलिसी है, मान लिया जो जिम्मेदार डायरेक्ट पेमेंट लेना चाहिए डायरेक्ट आड़ती के थ्रू लेना चाहिए आड़ती के थ्रू, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहती है भाई जिम्मेदार कोई तो कह रही है भाई आप जैसे पेमेंट लेना चाहते वैसे लो, सरकार नहीं मान रही है तो इसमें आड़ती तो मजबूरी में और क्या करेगा। किस तरह देखते हैं सर इस फैसले को सरकार के? सरकार की धक्काशाही है, सरकार चाहती है ये काम छोड़ दे और क्या करेंगे यार। किसानों को भी दिक्कत होगी काफी? नहीं, किसानों का तो माल उतरवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, सरकार ने तुलवाना है सरकार तुलवा ले। आड़तियों के द्वारा नहीं तोला जाएगा? नहीं, आड़ती के द्वारा नहीं तोला जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये है जल्दी से जल्दी इस बात को, जैसे जिम्मेदार पेमेंट लेना चाहता है वैसे पोर्टल पे ऑप्शन डाल दे। क्यों, क्या कहना चाहेंगे, ऑप्शन क्यों हटाया गया, क्या लगता है? ये सरकार की धक्काशाही है और क्या है। जब जिम्मेदार ने अपने आप लिख दिया भाई मैं आड़ती से लेना चाहता हूँ या डायरेक्ट लेना, फिर तो कोई वो राया नहीं ना इस बात का। तो कब तक रहेगी सर ये स्थिति क्या है? काम तो देखो सरकार ने तुलवाने, सरकार तुलवाए, आगे हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा जी देखो, परेशानी तो होएगी और मतलब ये तुलाई होनी चाहिए हमारी, तो जिम्मेदार का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। आड़तियों की जो पेमेंट देनी है सरकार ने देनी होगी, हमारा काम होना चाहिए और मॉइस्चर पास करके ही तुलवाई ले लेनी चाहिए और डायरेक्ट खाते में पैसे आने चाहिए। अगर हमने आड़ती का देना, हम चेक देंगे आड़ती को, आड़ती तभी हमारे साथ अच्छी डीलिंग करेंगे। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर तुलवाई? प्रॉब्लम है जी, आज ये पशु खाएंगे इसको और इसमें इधर उधर खिंडता है अनाज, बेकारी होता है, मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है कब कैसा हो जाए। और मैं तो कल से पड़ा हूँ यहाँ, मतलब आज तुलनी चाहिए हमारी जरूरी। अगर नहीं तुली तो क्या प्रॉब्लम होगी जी बहुत ज़्यादा। यहाँ को मच्छर खाते हैं, पूरी रात से हम पहरा दे रहे इनका। तो मेरी फसल मेरा ब्यूरो के तहत सरकार ने पोर्टल से ऑप्शन जो दिया था आड़ती के खाते में सीधा डायरेक्ट पेमेंट, उसको किस तरह से? वो तो ठीक है जी, सरकार ठीक दे रही, जिसका माल है उसी को पेमेंट दे रही है। जिसने जिससे उधार उठा रखी है वो देगा, नहीं देगा उसको आगे नहीं मिलेगा कभी। आड़ती स्ट्राइक कर रहे हैं अपनी पेमेंट को लेके। और देखो जी, ऐसा आड़ती की पेमेंट गवर्नमेंट ने देनी है, जिम्मेदार ने तो देनी नहीं, उनकी तुलाई रोकेंगे वो। गवर्नमेंट का काम है वो, तो उनकी पेमेंट भी मिलनी चाहिए और हमारी तुलाई होनी चाहिए। जिम्मेदार किस तरह से देखते हैं जी किसान? जी किसान तो ये है जी, सरकार ठीक कर रही जो भी कर रही, और आड़ती पता नहीं किस चक्कर में है। पेमेंट है तो उनकी पेमेंट मिलनी चाहिए सरकार से भी। तो क्या दिक्कत आ सकती है? परेशानी होगी जी, जिम्मेदारों को परेशान करने के लिए हड़ताल होती हैं ताकि सरकार पे प्रेशर आए और वो उनकी बात माने। चलो ये किसान इहदे नाल परेशान होंदे ने, पर कुछ मंगां उन्हां ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ
ਕਈਆਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜੀਕਰਨ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ भी चाहिए, ਜਿਹੜਾ नहीं रखना चाहता चलो उनकी मर्जी भी मैं सीधा लेना चाहता पेमेंट। सर कम इस वजह से नहीं है सर, पीछे लॉकडाउन में बोरी का 1 बोरी का 4 रुपये लोडिंग का हिसाब था। अब ये पीछे मान लीजिए अब इस बार है, इस बार कह रहे हैं जो 2 रुपये 60 पैसे या 70 पैसे कह रहे हैं जी। अब मान लीजिए रेट बढ़ने के चाहिए और क्या घटना चाहिए, रेट तो बढ़ना चाहिए सर, तो और रेट बढ़ने की वजह से और घट गया। अब इसमें मजदूर क्या करेगा, यहाँ खुद खाएगा कि बच्चे के लिए क्या ले जाएगा? जब मजदूर है, मजदूरी पूरी मिलेगा नहीं तो क्या कमाएंगे हम सर? काम नहीं कर रहे हैं। काम क्या करें सर, काम तो उतर रहे, ट्राली उतरा हुआ है, टोल लगते नहीं है, तो इस वजह से हम लोग बैठे हैं, कोई काम है नहीं। जब काम ही नहीं होता है तो आने वाले दिनों में भी, आने वाले में तो दिक्कत है ही सर। जब काम ही नहीं होगा तो काम हम करेंगे नहीं तो पैसे मेरे पास कहाँ से आएगा? ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।